नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। ट्रेन से अन्य राज्यों से कोरबा पहुंचने वाले लोगों की हो रही कोरोना जांच। रेलवे स्टेशन में अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरबा में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है, इसलिए दूसरे राज्यों से ट्रेन में यात्रा कर कोरबा पहुंच रहे लोगों की कोरोना जांच रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी लोगों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। एक बार फिर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कोरबा स्थित रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। कोविड के बढ़ते मामले को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर जांच का काम तेज किया गया है। यात्रियों ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से जांच जरूरी है और सभी लोगों को इस मामले में सावधानी बरतना चाहिए। रेलवे स्टेशन परिसर में जांच के काम से जुड़ी धनराज कुंवर पीएससी की डॉक्टर उमा साहू ने बताया कि शासन के निर्देश पर यहां पर जांच की जा रही है। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके दवाइयों का किट के साथ स्वयं के साधन से घर में आइसोलेट होने की सलाह दी जा रही है। रेलवे स्टेशन में जांच की प्रक्रिया अगले आदेश तक जारी रहने की जानकारी मिली है। शासन के निर्देशानुसार अभी हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन में अपना टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें 1 तारीख से हम लोग अपना जो भी ट्रेन बाहर से आ रहा है उसमें पैसेंजर का जो उनका टेस्टिंग हो रहा है, उनमें उनका हम रैंडमली भी टेस्ट कर रहे हैं और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन पेशेंट को हम लोग घर में आइसोलेट होकर रहने के लिए कह रहे हैं, उनके परिजनों को बुला के अपने स्वयं के साधन से, और साथ में उनको दवाइयों का किट दे रहे हैं ताकि वो भीड़ भाड़ वाले जगह में आइसोलेट होकर रहें घर पे और भीड़ भाड़ वाले जगह पे ना जाए। रेल प्रबंधन के द्वारा लोगों को निर्देशित किया गया है कि समुदाय की सुरक्षा के लिए हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल के निर्देशों का परिपालन करें। हमारे यहाँ स्टेशन में जो भी यात्री गाड़ी आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाया गया है डॉक्टरों का, और लाइन क्यूबद्ध होकर के पैसेंजर जो आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए, मास्क लगाते हुए, जिनको भी सस्पेक्ट हो रहा है फीवर जिसका दिखा रहा है टेम्परेचर, उनको कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अगर उनको पॉजिटिव आ रहा है तो उनको सलाह दिया जा रहा है कि घर जाएं, सेल्फ गाड़ी में घर जाएं और आइसोलेशन में रहें और दूसरे के संपर्क में नहीं आए। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है और ये हर शिफ्ट हर गाड़ी में हो रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पूरा कलेक्ट्रेट आया कोरोना की चपेट में। जेएनवी, डीएफओ बंगला, जीएम बंगला में भी संक्रमित। शहर में सर्वाधिक 118 सहित जिले भर में 268 संक्रमित मिले। कोरबा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। आंकड़े ने दोहरा शतक पार कर दिया है और जिले भर से कुल 268 संक्रमित मिले हैं। करतला ब्लॉक से 3, कटघोरा ग्रामीण क्षेत्र से 51, शहरी क्षेत्र से 64, कोरबा ग्रामीण क्षेत्र से 4, शहरी क्षेत्र से सर्वाधिक 118 संक्रमित मिले हैं। पाली ब्लॉक से 16 व पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में 3 संक्रमित मिले हैं। कोरबा शहर में कलेक्टरेट के 19 अधिकारी व कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा में एक छात्रा सहित कुल 12 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल की खदान और मकान से 470 लीटर चोरी का डीजल बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। दीपका और बाकी मोंगरा पुलिस ने की कार्रवाई। एसीसीएल की खदान से डीजल चोरी का सिलसिला जारी है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब दीपका और बाकी मोंगरा पुलिस ने 14 जेरिकेन में भरे 470 लीटर डीजल को जब्त किया। यह डीजल चोरी कर खदान के पास झाड़ियों के पीछे और एक मकान में छिपा कर रखा था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल दीपका पुलिस ने खदान में डीजल चोर गिरोह के सक्रिय होने की सूचना पर पेट्रोलिंग पार्टी ने गेवरा खदान एरिया में हेलीपैड के पास रखे लावारिस हालत में 120 लीटर डीजल को जब्त किया। वहीं बाकी मोंगरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सुरकशार में खेमलाल पटेल चोरी की डीजल छिपा कर रखा है। सूचना पर उनके मकान में दबिश दी गई। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को 10 जेरिकेन में भरे 350 लीटर डीजल के अलावा 6 नग खाली जेरिकेन मिला। इस मामले में बाकी मोंगरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। सूचना मिला था कि ग्राम सुरकछार में एक व्यक्ति खेमलाल पटेल जो कुसमुंडा खदान में अवैध रूप से डीजल को चोरी कर अपने घर में रखे हुए हैं।
की सूचना पर हमारा स्टाफ के तत्काल घेराबंदी किया गया और खेम पटेल नामक व्यक्ति के घर में छापामार कार्रवाई किया गया, जहां पर उनके कब्जे में 15 जेरिकेन था, जिसमें 10 जेरिकेन में 35 लीटर भरा हुआ था और 5 जेरिकेन में खाली था और 1 जेरिकेन में 10 लीटर था। टोटल 350 लीटर उनके कब्जे से पाया गया, जिसे मौके पे 41/379 में गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोरंजन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में रिश्ते को तार-तार करने वाला मामला सामने आया। 13 साल की नाबालिग भतीजे से अनाचार किया बड़े पिता ने, परिजन परेशान रहे। एफआईआर के लिए मीडिया का दबाव बना, तब हुई कार्रवाई। कोरबा जिले में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल अपनी पदस्थापना के बाद से ही संवेदनशीलता के साथ जनहितैषी पुलिसिंग की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इन प्रयासों में कुछ ऐसे मौके भी आ जाते हैं जो कमजोर करने की कोशिश करते दिखते हैं। ऐसा ही नजारा बीती रात सीएससीबी पुलिस सहायता केंद्र के इर्द गिर्द देखने को मिला। राहत की बात रही कि आरोपी को भागने से पहले पुलिस ने पकड़ लिया। दरअसल सीएससीबी पुलिस चौकी क्षेत्र निवासी विद्युत संयंत्र के कर्मी ने अपनी बेटी समान लड़की को हवस का शिकार बनाया, लेकिन इसकी रिपोर्ट लिखने के लिए परिवार को घंटों तक भटकना पड़ा। 13 वर्षीय बालिका स्कूल की छात्रा है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और वो बेवा मां के साथ इस घर में रहती है। उसका बड़ा पिता, जिसका नाम दिलीप बताया जा रहा है, उसकी बुरी नीयत अपनी बेवा बहू पर रही। बहू को जब उसने हवस का शिकार बनाया तो परिवार की बदनामी के डर से बात को दबा बैठी, लेकिन मन में कसक लिए कोरबा छोड़कर कमाने खाने बनारस चली गई। उसे सपने में आभास न था कि जेठ की बुरी नजर उसकी बेटी पर भी है। कोरबा छोड़ते वक्त दिलीप ने बेटी का पालन पोषण करने की बात कही और बड़े माँ पिता ने बच्ची को रख लिया। 2 दिन पहले 5 जनवरी को बड़े पिता की नजर खराब हुई और उसने उसके साथ बलात्कार कर दिया। पीड़िता ने किसी तरह दूसरे दिन अपनी मां को घटना के बारे में फोन से बताया। उसकी मां बनारस से 7 जनवरी को शाम 6 बजे कोरबा पहुंची। उसने अपने करीबी रिश्तेदारों को भी बताया और शाम 7 बजे बेटी को लेकर रिपोर्ट लिखाने सीएससीबी पुलिस सहायता केंद्र पहुंची। यहां इस गंभीर और संवेदनशील मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर अपराधी की धरपकड़ करने की बजाय पीड़िता और बच्ची को एक कमरे में बिठाकर कर्मी अंदर बाहर होते रहे। इधर बाहर मौजूद रिश्तेदारों के इधर उधर भटकने पर कुछ मीडिया कर्मियों की नजर पड़ी तो उन्होंने जानकारी हासिल कर दबाव बनाया। कुछ जनप्रतिनिधि भी पहुंच गए थे। जैसे ही बात पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाई गई तो उन्होंने तत्काल निरीक्षक पदोन्नत एसआई भावना खंडारे को निर्देश दिए। भावना खंडारे पुलिस सहायता केंद्र पहुंची और बयान लिया। बच्ची को साथ लेकर मुलाहिजा के लिए जिला चिकित्सालय रवाना हुई। वहां अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिली और अपने घर पर बुलाया। पीड़िता को वापस पुलिस सहायता केंद्र लाया गया और कुछ देर चर्चा के बाद उसे मुलाहिजा के लिए महिला चिकित्सक के बुलाए अनुसार उनके पास ले जाया गया। पीड़िता की मां के मुताबिक यह सारा घटनाक्रम रात 2 बजे तक चलता रहा। पुलिस द्वारा कुछ नहीं पता चल रहा कहकर बात को टाला जाता रहा, लेकिन अंत में पीड़िता ने ही बताया कि उसके कपड़े उसने छुपा कर रखे हैं। तब रक्त सने कपड़े को बरामद कर जब्त किया गया। इस मामले में रात से ही मीडिया कर्मियों द्वारा लगातार चौकी प्रभारी एसआई नवल साव से संपर्क कर नजर बनाए रखी गई। जैसे ही कप्तान हरकत में आए और मीडिया का दबाव बढ़ा तो आरोपी को पकड़ने के लिए कोशिश शुरू हुई। आखिरकार उसे सुबह पकड़ लिया गया। पीड़ित परिवार ने मदद के लिए मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दिया। हम लोग यहाँ आए बच्ची को लेके, बच्ची भी बहुत रो रही थी, हम भी रो रहे थे। हम यहाँ आए, यहाँ हमको 1 घंटा मतलब खड़ा करवाया गया था। फिर बोल रहे थे कि इधर उधर फोन में हम लोग का मतलब पुलिस वाले लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे कि रुको बस बैठो, फिर इधर उधर फिर बैठो, फिर बाहर अंदर बाहर करते करते 2 घंटा हो गया। फिर 12 बजे रात तक 2 घंटा से हम लोग बैठे थे।
फिर 10 साढ़े 10 बजे मैम आई, वो 11 साढ़े 11 बजे रात तक लिखा पढ़ी अपना बयान बच्चे से ले रहे थे। ठीक है, फिर घुमा फिरा रहे थे। फिर मेरी बहनी दामाद है, वो चिल्लाई, सर 12 बज गया रात, तो खुद तो करिए, इतना समय हो गया। तो बोलने लगे हाँ कर रहे हैं, बस वो लोग उतना सुनाई नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद सुनाई किए, मीडिया वाले लोग देखे, तब हमें हम लोग को बोला कि अपना मुंह ढाक लो, अंदर चलो, मीडिया वाले के पास सामने मत जाओ, कि मीडिया वाले लोग को तुम लोग पूरा हल्ला कर दिए हो, तुम लोग शांति से आते, तुम लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? मीडिया वाले लोग को कैसे पता चला? मैं बोली अब किसको पता नहीं चलता है आज के ज़माने में। फिर बोले कि मीडिया वाले लोग क्यों आए हैं ऐसे वैसे। फिर आप लोग को मीडिया वाले लोग को देखे, तब जाके मेरा बात सुना, कार्रवाई किए। जी सुने। प्रार्थिया कल शाम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आई और उसके द्वारा यह बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसके ही बड़े पिताजी ने जबरदस्ती बलात्कार किया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सूचित कर अपराध पंजीबद्ध कर मामला कायम कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। आरोपी तत्काल में अपने घर से कहीं भाग गया था। बाद में अपन सुबह उसको 7-8 बजे पकड़ लिए और लाकर गिरफ्तार कर अभी रिमांड पर जेल भेज रहे हैं। पूछताछ में सुबह ही एक बार बस किया है, ऐसा पीड़िता का कहना है। इसके पहले इसने ऐसी हरकत नहीं की है उसके साथ। नशे की हालत में था ये। अभी तो कहाँ इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ बोल रहा था। एक साथ रहते हैं, रिश्ते में सगे बड़े पिताजी लगता है पीड़िता का ये। शिकायत लगभग शाम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आई थी पीड़िता, और अपराध दर्ज करने के बाद अपन 8 घंटा लगा होगा। घर से भाग गया था ये। अपन दूर से साइबर सेल की मदद से पकड़ के लेके आए हैं। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिले के विद्यालयों में किए जा रहे वैक्सीनेशन कार्य का महापौर राजकिशोर प्रसाद ने किया निरीक्षण। नगर पालिक निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर 15 वर्ष से 18 वर्ष आयु के बच्चों को किए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण किया। बच्चों से की चर्चा, विभिन्न विद्यालयों में दर्ज बच्चों की संख्या और कितने बच्चों को अभी तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, कितने बच्चों को वैक्सीन अभी लगनी शेष है की जानकारी ली।
वैक्सीनेशन संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यालयों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालको नगर व बाल सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालको नगर में पहुंचकर वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण किया। वैक्सीन लगवा रहे बच्चों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है। जरूरी है कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लगे ताकि कोरोना संक्रमण से सभी को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी आवश्यक है। घर से बाहर निकलने पर सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण के प्रचार प्रसार को रोका जा सके। वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 3 तारीख से शुरू हुआ था। तो हर क्षेत्र में, क्योंकि इस आयु वर्ग के युवक युवती मैक्सिमम स्कूलों में मिलते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूलों में, तो स्कूलों के माध्यम से ही ज़्यादा करके जो सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर, तो उसी कड़ी में आज बालको क्षेत्र का दौरा पर हम सब आए। तो यहाँ हमने देखा बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। तो हम सब ने भी उनको प्रेरित करने के लिए कहा है कि आप भी लगाएं और परिजनों को भी कोई भी अगर छूटा हो तो उसे भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित करें और मोटिवेट करें। तो हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि हम सब भी अपने अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में तो भी बच्चे हों युवक युवती, उनको समय पर टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर MIC सदस्य कृपाराम साहू, कांग्रेस बालको ब्लॉक अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा, प्रभात टटसेना, AD जोशी, देवेंद्र प्रसाद सोलंकी, प्राचार्य भानुकांता, संतोष कौशिक, जयप्रकाश यादव, रमेश जागीर, अमित बर्मन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के सुभाष चौक में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कांग्रेस का जलाया पुतला। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला युवा मोर्चा ने फूंका। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंकज सोनी ने बताया कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की गई। प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। उसके विरोध में कांग्रेस सरकार का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज कोरबा जिले में जो पंजाब में घटी दुर्भाग्यजनक घटना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिला को उनके गंतव्य स्थान तक जाने तक तथाकथित कांग्रेस और कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान नेताओं के द्वारा रोक दिया गया। उसी के विरोध स्वरूप आज माननीय प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा भैया विकास महतो जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता निहाका चौक में इकट्ठे हुए हैं और पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस सरकार का किया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कोरबा जिले के तत्वाधान में और पंकज सोनी जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता और साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब लोग आज कांग्रेस की जो सरकार है जो लगातार अराजकता का वातावरण पैदा कर रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का पंजाब में दौरा था, उनकी रैली थी और उनका सभा था, उसको साजिश के तहत रोका गया और इतने बड़े प्रोटोकॉल वाले नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनको मतलब ये इस देशद्रोह की श्रेणी में आता है। एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक होती है और इतने जिम्मेदार पद में चरणजीत सिंह चन्नी बैठे हैं और उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देश के प्रधानमंत्री है और उनका जो प्रोटोकॉल है और उनका जो सुरक्षा में चूक हुआ है वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसके विरोध के प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में ये आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे ने आरोप लगाया है कि बिना जांच किए पुलिस ने दबाव में आकर दर्ज किए झूठे मामले। प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर व उनके पुत्र संदीप कंवर द्वारा मनगढ़ंत शिकायत की गई है और पुलिस ने मामले की जांच किए बगैर ही FIR दर्ज किया। मामले की शिकायत राज्यपाल से की गई है।
इस पर राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर उचित कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए देवेंद्र पांडे ने कहा कि बिना जांच के सीधे एफआईआर दर्ज करने की वजह से मुझे जमानत के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। वहीं उनकी ओर से की गई शिकायतों पर पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई करना तो दूर, जांच में भी नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे व मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ हुई कार्रवाई में पुलिस ने दबाव में आकर काम किया है। रामपुर विधायक ननकीराम कंवर के पुत्र संदीप कंवर के एट्रोसिटी घटना कारित करने की शिकायत पर बिना किसी जांच के एफआईआर दर्ज कर मुझे व मेरे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देवेंद्र पांडे ने उनके खिलाफ हुई शिकायतों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संदीप कंवर बिना किसी प्रमाण के 20 लाख रुपए देते हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान अपशब्द भी कहते हुए एट्रोसिटी एक्ट में झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी जाती है। जब इसकी शिकायत रामपुर चौकी में की गई तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी समाज प्रमुखों के साथ मिलकर राज्यपाल अनुसुईया उइके व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है और पूर्व गृह मंत्री व विधायक ननकीराम कंवर व उनके पुत्र संदीप कंवर की कार्यप्रणाली से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय से मुझे न्याय की उम्मीद है। वर्तमान में सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। सब मामले झूठे बनाए गए हैं, झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है और 8 एफआईआर दर्ज हुए हैं मेरे और परिवार के बीच में। मामले में माननीय न्यायालय ने मामले देख करके सबने न्याय किया है मेरे साथ। मैंने आपके सामने रखा है कि अभी अभी तत्कालीन की घटना घटी है उर्गा में, जो अरेस्ट हुआ था उसमें भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। तो माननीय मैंने यहाँ के पुलिस अधीक्षक से भी मैं निवेदन करूँगा जांच करें, जांच करने के बाद ही कोई कार्रवाई करें। भविष्य में हम उनको ज्ञापन देने भी जाएंगे। महामहिम ने तत्काल उसको संज्ञान लिया है और उनमें आने वाले भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है और तत्काल अपन संज्ञान लेंगे उन्होंने बोला है। देखिए मैंने अभी आप प्रश्न किए थे, मैं पुनः दोहराता हूँ, आपको सबको मालूम है किसके दबाव में किया जा रहा है। सारे लोगों को मालूम है, आप लोग मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं। मैंने अपने प्रदेश के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उनके पास भी रखा है, संगठन में भी रखा है, राष्ट्रीय प्रभारी के पास, सबके पास ये बात को रखा है मैंने और उन्होंने इसमें संज्ञान भी लिया है और आने वाले समय में निश्चित इसका जो भी निर्णय होगा सब। ये बात के कारण तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा आप लोगों को। मेरे तो उनसे कई बार हमने उनसे पूछना भी चाहा, उनके साथ हमने बैठना भी चाहा, तो उन्होंने हमेशा उस दौर से उन्हें माने तैयार नहीं हुए, वो हमेशा दूर रहे। अब ये पूछ सकते हैं कि जब सृष्टि इतना संघर्ष से खड़ा किया है तो उसको जो है आज सौंपने के लिए क्यों तैयार है, तो उन्हीं को पूछना चाहिए। जब इतना मेहनत से संघर्ष से ट्रस्ट वाले सब इतने लोग ट्रस्टी लोग खड़ा किया गया है तो सृष्टि का कोई विवाद तो कहीं पर है ही नहीं। कोई विवाद रहता है तो बोले ना क्या विवाद है उसमें। मैं कहता हूँ जो भी बात आती है उसकी विधिवत जांच कर ली जाए और जांच करने के उपरांत उसको ऐसा लगता है उनको कि इसमें कार्रवाई बनता है तो निश्चित है कोई भी अपराधी है तो उसके तैयार है उसके लिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण।
NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के चाकाबोड़ा स्थित एसीबी कंपनी में सुपरवाइजर द्वारा मजदूरों से गाली गलौज का मामला सामने आया है। एसीबी कंपनी कार्यालय में कार्यरत ठेका मजदूरों से कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा गाली गलौज करने पर ठेका मजदूरों ने काम बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गार्डन में काम करने वाली ठेका मजदूर ने बताया कि पहले हुए हड़ताल को लेकर धमकी दिया गया। सब लेबर को नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई। उसका हाथ पकड़कर मारपीट भी की। घटना की जानकारी लगते ही बाकीमोरा थाना प्रभारी राजेश जांगड़े मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की बात सुनी। सुपरवाइजर द्वारा माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। गार्डन में काम करते हैं। कहाँ हो रही से तो साथ वो 270 में वो हड़ताल हो रही ना, तेकर वजह से मतलब मोर वहाँ बेइज्जती करे है, मोर नाम लिखा है कि हमला धमकी देते रही। और बाद में हम बोले तो सुपरवाइजर बोली कि परेडा के नाम अब सामने नहीं आए, मैं खुद सामने आहूँ और जो करना है मैं करूँ और जितना भी वो है लेबर तेला सब ला निकालूँ कहीं। सुपरवाइजर गौरंगा बहरा जब मैं ओकर बाद वो बोले तो मोर हाथ ला पकड़ ली, सब पकड़ के लात में मारी। कल के नहीं दे थे, पूरा 200 देते रोज। हमारे ATM खाता वाता सब रखे हैं। ओकर लिए हम बोले तब बोलिस कि कोई यहाँ मतलब परमानेंट नौकरी नहीं है, आप लोग कंपनी में नहीं हो, निकाल दूंगा यहाँ से। मैं इंसाफ चाहता हूँ। ये चाकाबोड़ा जो एसीबी कंपनी है, जो चाकाबोड़ा गांव में स्थित है, यहाँ पे यहाँ का वो सुपरवाइजर है, इनके साथ गाली गलौज कर दिए थे। इसके लिए इन लोग हड़ताल में बैठे हुए थे। जैसे हमको माफ़ी मांग लिया, हम यही कंपनी में काम करते हैं, तो उन्होंने माफ़ी मांग लिया, मामला सॉर्ट आउट हो गया है। दोनों का लोग आपसी मामला। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।